नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता ही है दोस्तों, हरियाणा एसएससी द्वारा केनाल पटवारी, ग्राम सिव और रेवेन्यू पटवारी का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है। और कुछ अखबार की कटिंग बता रही है कि यह एग्ज़ाम अब सीएटी द्वारा लिया जाएगा, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट द्वारा लिया जाएगा। पर यह कंफर्म नहीं है क्योंकि हरियाणा एसएससी का ऑफिशियल इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये श्योर ही सीएटी द्वारा लिया जाएगा या अलग लिया जाएगा। अभी जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी के एसआई, जनरल एसआई, तो ये एग्ज़ाम आगे होना था फरवरी में। तो ये पॉसिबल है कि सीईटी द्वारा लिया जाए, सीईटी द्वारा पॉसिबल है कि सीईटी द्वारा लिया जाए, पर कंफर्म नहीं है। आगे हरियाणा एसएससी द्वारा नोटिफिकेशन आएगा, उसमें बता दिया जाएगा। अखबार में तो बताया गया था आगे जितने भी एग्ज़ाम होंगे वो सीईटी द्वारा लिए जाएंगे, यानी ये इसका तो पूरा चांस है सीईटी द्वारा हो। ठीक है दोस्तों, ये मैं अपने बिहाफ पर कह रहा हूँ, इसका पूरा चांस है सीईटी द्वारा हो। आगे कुछ कह नहीं सकते। फिर भी सीईटी द्वारा हो या अलग तरीके से जो होता है उसी के अकॉर्डिंग हो, उसमें क्या है, कंसर्न सब्जेक्ट तो अवश्य ही पूछे जाएंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा, सीईटी में प्री और मेंस दो दो एग्ज़ाम होते हैं, प्री और मेंस। ठीक है दोस्तों, प्री और मेंस दो तरह के क्या एग्ज़ाम होते हैं। सीईटी में प्री प्लस मेंस होता है। अगर मेंस में क्या है दोस्तों, सीईटी में मेंस में क्या है, प्री में तो जो जनरल अब जब अपना जैसे पेपर होता है, जो भी पेपर होगा, कॉमन पेपर होगा, वही आएंगे। हरियाणा जीके होगी, नेशनल जीके होगी, अदर जो सब्जेक्ट है साइंस वगैरह वो आएंगे। और प्लस मेंस होगा, उसमें पॉसिबिलिटी है कि जो कंसर्न सब्जेक्ट है जिससे रिगार्डिंग टेक्निकल पोस्ट है, टेक्निकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएं। ग्राम सिव का पेपर है तो पंचायती राज से संबंधित, पटवारी का है, रेवेन्यू का है तो रेवेन्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएं। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो मेंस में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि आपको किसी भी पोस्ट के लिए उससे रिगार्डिंग जो डिपार्टमेंट है, महकमा है, जो बॉडी है, उसके बारे में आपको पता ही होना चाहिए। यानी कि ये एक प्रकार से मेंस में अगर सीईटी द्वारा एग्ज़ाम होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के एसआई का, तो अब की बार क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले भी 4 से 5 वीडियो आ चुकी है और ये नेक्स्ट वीडियो रहेगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो ये है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, ये एग्ज़ाम हरियाणा एसएससी द्वारा लिया जा रहा है। तो हरियाणा के मैप को एक बार देख लेते हैं दोस्तों। कई कैंडिडेट्स का कमेंट्स आए थे कि हरियाणा में आप जो डेटा है बताया गया था पीछे, जैसे किसी ने पूछा था ब्लॉक मैंने 140 बताया था, तो ब्लॉक कह रहे हैं 142 है। आपकी बात बिल्कुल सही है, 142 ही ब्लॉक हैं। ये क्या अपडेटेड डाटा है। हरियाणा एसएस यानी हरियाणा गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट है ना, वहाँ 140 ही शो कर रहे हैं। कोई पता नहीं हरियाणा एसएससी 142 ऑप्शन में न डाले और 140 को ही एग्जैक्ट माने। हरियाणा एसएससी का कुछ नहीं कह सकते, जैसा आपको पता ही, आपने देख ही लिया होगा। तो आप अपने आप को करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप रिसर्च कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने वो ऑफिशियल वेबसाइट से डाटा उठाया था। और अभी डिस्कस कर लेते हैं हरियाणा के बारे में, थोड़ा जनरल इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स जान लेते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा में आपको पता ही होगा डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट है और डिवीज़न 6 डिवीज़न है। सब डिवीज़न 72 सब डिवीज़न्स है। ठीक है दोस्तों, 72 क्या सब डिवीज़न्स है। और विलेज पंचायत 602,022 विलेज पंचायत है। ये आपको थोड़ा याद रखना है। और हरियाणा की थोड़ी बहुत लोकेशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि हरियाणा की कोऑर्डिनेट्स क्या है। हरियाणा के कोऑर्डिनेट्स
लेटीट्यूड है, लेटीट्यूड अप्रोक्स, हरियाणा की लेटीट्यूड अप्रोक्स है 27 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ। यानी हरियाणा क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है। ओबियसली इंडिया भी, भारत यानी कि उत्तरी गोलार्ध में, तो हरियाणा भी उत्तरी गोलार्ध में है। लेटीट्यूड क्या है, 27 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ। आगे है लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड क्या है हरियाणा का, लॉन्गिट्यूड अप्रोक्सीमेट है 74 डिग्री ईस्ट टू 77 डिग्री ईस्ट। ये हरियाणा के लोकेशन है, कोऑर्डिनेट्स है, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। ये हरियाणा की लोकेशन है। एक आपको बता देता हूँ, जो शेरशाह सूरी मार्ग है, जिसे जीटी रोड भी बोलते हो आप, वो हरियाणा के सोनीपत, पानीपत, करनाल और कुरुक्षेत्र, अंबाला से होता हुआ आगे जाता है। ये आपको कुछ पता होना चाहिए। और हरियाणा एक दोस्तों लैंडलॉक्ड स्टेट है, यानी कि हरियाणा किसी भी महासागर, खाड़ी, सागर को टच नहीं करता। इसकी बाउंड्री ये क्या, एक लैंडलॉक्ड स्टेट है हरियाणा। और हरियाणा के ऐसे 2 ज़िले बताओ कि जो बाहरी राज्य को, जिसकी सीमाएं बाहरी राज्य को स्पर्श ना करती हो। तो ऐसे 2 ज़िले हैं, एक तो दादरी, क्या है, दादरी जो 2016 में बना था, और एक है रोहतक, क्या है, एक है रोहतक। ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। रोहतक आप देख लीजिए, ये इसकी सीमा है दिल्ली के साथ टच नहीं करती है रोहतक को, ये भी आप थोड़ा याद रखिए, माइन्यूट सी इन्फॉर्मेशन है। रोहतक की सीमा क्या दिल्ली से टच नहीं करती। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर एक जो क्वेश्चंस है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, देख लीजिए। एक आपको लोगों को आपको बता दूं कि जितने भी मैं क्वेश्चंस कराए हैं, जितने भी वीडियो आई है, आप उन क्वेश्चंस को एक बार जनरली देखिए, वीडियो को पूरा आराम से देखिए, शांति मन से देखिए, विदाउट किसी टेंशन के आराम से बैठ जाइए, 2 घूंट ठंडे पानी पीकर और बैठ जाइए, आराम से देखिए वीडियो को। और दूसरी बार क्या है, आप उनको उतार लीजिए। जितने भी वीडियो है मेरे, जैसे 4 ऑप्शन दिए हुए, उनकी एक्सप्लेनेशन भी आगे दी हुई है। ठीक है, ये आप 7, 8 या 9, 10 क्वेश्चन ना समझो, ये बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इनसे जनरेट हो सकते हैं, यही एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस तरह आप एक बार आप जनरल वीडियो देख लिया करो, और दूसरी बार आप क्या है, उनको नोट्स बना लिया करें। ठीक है दोस्तों, एक बार एग्ज़ाम के समय आप उनको पढ़ लेंगे तो इनफ है। 3 बार आपकी क्या है, रिवीजन हो जाएगी, बेस्ट आपको दिमाग में छप जाएंगे, और इधर उधर झांकने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपना बाजार, सुपर बाजार किस प्रकार की सहकारी समितियां हैं, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की जा रही है। यानी अपना बाजार और सुपर बाजार किस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है। पहली है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, अपना बाजार और सुपर बाजार आपने सुना ही होगा, नहीं सुना है तो आज देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या है अपना बाजार और सुपर बाजार, क्या है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अपना बाजार और सुपर बाजार, अपना बाजार और सुपर बाजार कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसे कंज्यूमर के लिए होती है जो घरेलू वस्तुओं को कम दाम पर खरीदने का इच्छुक होता है। क्या कंज्यूमर सोसाइटी किनके लिए होती है, जो घरेलू वस्तुओं को कम दाम पर खरीदने का इच्छुक होता है। यह समितियां डायरेक्टली, सीधे तौर पर प्रोड्यूसर से थोक में वस्तुएं खरीदती है। क्या करती है, थोक में वस्तुएं क्या करती है, खरीदती है, और उन्हें सदस्यों और गैर सदस्यों को सस्ते दामों पर, उन्हें सदस्यों और गैर सदस्यों को सस्ते दामों पर बेच देती है। यानी कि ये ज़रूरी नहीं कि अपने मेंबर को ही सेल करें, ये क्या जो नॉन मेंबर लोग होते हैं उनको भी सेल कर सकती है, सस्ते दामों पर बेच देती है। इस प्रकार बिचौलियों को कम करने में सहायता मिलती है। यानी कि मिडिल मैन जो होते हैं उनसे क्या कम करने से सहायता मिलती है। जैसे
मिडिलमैन होते हैं उनको कम करने में सहायता मिलती है। जैसे आप समझ लिए होंगे, जैसे मिडिलमैन कम हो जाए तो ऑटोमेटिक ही क्या है, वस्तु का दाम के कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1984 में संक्षेप शीर्ष विस्तार और परिभाषाएं किस अध्याय में हैं। यानी कि आपको बताना है, हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1984 है, उसमें शीर्ष विस्तार और परिभाषाएं यानी डेफिनेशन, एक्सटेंट, ब्रीफ, वो कहाँ है, किस अध्याय में। अध्याय 1 में है, 2 में है, 5 में है या 7 में। आपको बता देता हूँ, कोई भी कौन सा भी जो भी अधिनियम हो किसी भी रिलेटेड से, उसमें शीर्ष विस्तार और परिभाषाएं हमेशा पहले अध्याय में होती है। मोस्टली यही होता है, फर्स्ट अध्याय में परिभाषाएं दी होगी, उसमें विस्तार दिया होगा, एक्सटेंट दिया होगा, एक एक टर्म को परिभाषित किया होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, ठीक है, जनरल बॉडी क्या है, अपेक्स बॉडी क्या है, उसको एक एक टर्म को डिफाइन किया हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, तो अध्याय 1 में है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्याय 1 ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संक्षेप शीर्ष परिभाषाएं हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1984 के अध्याय 1 में है। इस अध्याय में एक्ट के महत्वपूर्ण शब्दों को परिभाषित किया गया है। इसमें क्या है, एक्ट के महत्वपूर्ण शब्दों को परिभाषित किया गया, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार की शक्तियां सोसाइटी का पंजीकरण और पंजीकरण के लिए आवेदन, पंजीकरण प्रमाण पत्र आदि सब हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1984 के किस अध्याय में वर्णित है। तो किस अध्याय में वर्णित है, एक बार और पढ़ देता हूँ। रजिस्ट्रार की शक्तियाँ सोसाइटी का पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए जो एप्लीकेशन होती है, आवेदन, पंजीकरण प्रमाण पत्र आदि, यह सब हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1984 के किस अध्याय में वर्णित है। यानी आपको यह बताना है किस अध्याय में वर्णित है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यह आपको बताना है। मैंने क्या है, हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एक्ट है 1984 का, उसमें जो दिया हुआ है उसके 1-2 क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने डाल दिए हैं। और जैसे मैं जो लगातार अध्याय में पूछूंगा तो आपके लेक्चर क्या बोरिंग सा बन जाएगा, वीडियो बोरिंग सा हो जाएगा और आप भी बोर हो जाओगे, आपके भी याद नहीं रहेगा। ऐसे बीच बीच में मैं एक दो क्वेश्चन डाला करूंगा इस एक्ट के, जिससे आपको थोड़ा याद रहे। ठीक है दोस्तों, एकदम ही सारे को इकट्ठा नहीं करेंगे, तो क्या एक दो क्वेश्चन इसके रहेंगे बीच में, हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एक्ट है 1984 का। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा डी, अध्याय 3 में है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सॉरी, अध्याय 2 में है, अध्याय 2 में है। क्या है, अध्याय 2 में है। पहले अध्याय में क्या है, जो परिभाषाएं दी गई है, एक्सटेंट दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अध्याय 2 में दिया गया है ये रजिस्ट्रार की शक्तियां सोसाइटी का पंजीकरण और पंजीकरण के लिए आवेदन, पंजीकरण प्रमाण पत्र आदि सब ये क्या दिया गया है, पंजीकरण याद रखना है अपना, और रजिस्ट्रार याद रखना है, ये अध्याय 2 में दिया गया है, ये आपको याद रखना है। ये एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं। रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार की शक्तियां सोसाइटी का पंजीकरण के लिए आवेदन आदि हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1984 के अध्याय 2 में दिया गया है। किस में दिया गया है, अध्याय 2 में। इसमें बताया गया है कि रजिस्ट्रार को हरियाणा गवर्नमेंट नियुक्त कर सकती है, रजिस्ट्रार को हरियाणा गवर्नमेंट नियुक्त कर सकती है, और पंजीकरण प्रमाण पत्र पर रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर होते हैं। उसमें अध्याय में दिया गया गवर्नमेंट कौन सी होगी, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। ठीक है दोस्तों, गवर्नमेंट का मतलब ये है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा क्या रजिस्ट्रार को नियुक्त कर सकती है। इस अध्याय में बायला से संबंधित भी प्रावधान दिए गए, प्रोविजंस दिए गए बायला से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में हारको बैंक के अध्यक्ष कौन है। यानी आपको बताने हैं, वर्तमान में हारको बैंक है जो हरियाणा कोऑपरेटिव बैंक है, उसके अध्यक्ष कौन है, यह आपको बताना है। तो उसके अध्यक्ष राज्य सहकारी मंत्री बनवारी लाल है, सॉरी अरविंद यादव है, अरविंद यादव उसके अध्यक्ष है। ये बनवारी लाल जी हरियाणा में कोऑपरेटिव सहकारिता से संबंधित है, उनके मंत्री है। ठीक है, बनवारी लाल जी, तो ये अरविंद यादव है वर्तमान में हारको बैंक के अध्यक्ष। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
वर्तमान में हरियाणा बैंक के हरियाणा आर्को बैंक के अध्यक्ष अरविंद यादव है। क्या है? हरियाणा कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष अरविंद यादव जी है और इस बैंक का मुख्यालय चंडीगढ़ सेक्टर 17 में है और हरियाणा में यह बैंकिंग सेक्टर में सहकारिता में एक अपेक्स बॉडी है। क्या है? एक अपेक्स बॉडी या सर्वोत्तम बॉडी है। हरियाणा में कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या है? आर्को बैंक एक अपेक्स बॉडी है हरियाणा में, ये आपको याद रखना है। और इसका मुख्यालय क्या है? चंडीगढ़ में है, सेक्टर 17 में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्को बैंक की स्थापना कब हुई थी? आर्को बैंक की स्थापना कब हुई थी? आप गेस कर सकते हैं। जो हरियाणा कोऑपरेटिव बैंक है उसकी एस्टेब्लिशमेंट डेट क्या होगी? आपको पता ही लग गया होगा। तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट डेट जब हरियाणा बनेगा तभी तो आर्को बैंक की स्थापना होगी। तो 1 नवंबर 1966 को 1 नवंबर 1966 को हरियाणा कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना हुई थी। 1 नवंबर 1966, ये तो आपकी याद रही जाएगा। हरियाणा कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। राज्य स्तर पर को आर्को बैंक की ब्रांच 13 ब्रांच है राज्य स्तर पर और 2 एक्सटेंशन काउंटर है जो पंचकुला और चंडीगढ़ में है। ये भी आपसे पूछा जाता है कि आर्को बैंक के 2 एक्सटेंशन काउंटर है वो कहाँ है? पंचकुला और चंडीगढ़ में है। जिले स्तर पर 19 सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है जिन्हें आप डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक भी कहते हैं। कितने हैं? 19 जो ज़िले में होते हैं ना सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, वे 19 है। और इसकी शाखाएं जो गांव में होती हैं ये 603 हैं। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की शाखाएं कितनी हैं? 603 हैं, जो पूरे हरियाणा में फैली हुई है। ये आप डाटा चेक कर लीजिएगा। 19 सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है और 603 इसकी शाखाएँ हैं। ठीक है दोस्तों। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक कितने हैं? 19 है, जो पूरे ज़िले हेडक्वार्टर है वहाँ होता है। और उसकी शाखाएँ जो गाँव जैसे खंड है उन ब्लॉक उनमें होती है 603 शाखाएँ। ठीक है, जो पूरे हरियाणा में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सहकार योजना डेयरी सहकार स्कीम किस राज्य में शुरू की गई है? डेयरी सहकार स्कीम किस राज्य में शुरू की गई है? डेयरी सहकार स्कीम किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, गुजरात में शुरू की गई है। गुजरात में शुरू की गई है डेयरी सहकार योजना। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डेयरी सहकार योजना केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा अमूल के 75वें स्थापना समारोह के दौरान 31 अक्टूबर 2021 को गुजरात के आणंद जिले में शुरू की गई है। ये करंट का क्वेश्चन है, मैंने करंट का क्वेश्चन भी ऐड कर लिया है। ये इसके एग्ज़ाम में नहीं तो किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इस योजना में सरकार 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। कितने का? 5,000 करोड़ का। योजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इस योजना के उद्देश्य है गुजरात के किसानों की आय को दोगुना करना और भारत को आत्मनिर्भर बनाना। यही प्रत्येक योजना में उद्देश्य है भारत सरकार का, जो भारत को एक आत्मनिर्भर बनानी चाहती है और किसानों की आय को दोगुना करनी चाहती है। जैसा कि आपको पता ही है 2022 लग गया है। 2000 सरकार का वादा किया हुआ था कि 2022 में किसानों की जो इनकम है उसको हम दोगुना कर दिखाएंगे। तो ये देख लीजिए आप कहाँ एनसीडीसी द्वारा संचालित है और सरकार ने इन्वेस्टमेंट किया है 5,000 करोड़ का और लॉन्च किया है अमित शाह द्वारा, जो कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री है। कहाँ किया गया? गुजरात के आणंद जिले में। कब किया गया? 31 अक्टूबर 2021 को। ये कुछ फैक्ट्स है, आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमूल हनी को निम्नलिखित में से किस मिनिस्ट्री मंत्रालय ने शुरू किया है? अमूल हनी को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। सहकारिता मंत्रालय नहीं है।
इसका आंसर है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। अमूल हनी को किसने शुरू किया? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुजरात दुग्ध सहकारी विपणन संघ उत्पाद अमूल हनी को लॉन्च किया है। अमूल हनी को क्या है? लॉन्च किया है। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ ने राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के साथ सक्रिय सहयोग के साथ इसको लॉन्च किया है। यह भी आपको याद रखना है कौन कौन सी एजेंसी इसमें इंक्लूड है। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ और राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड भी इसमें इंक्लूड है। ऑब्वियसली हनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकार मित्र योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? सहकार मित्र योजना किसके द्वारा शुरू की गई है, ये आपको बताना है। नरेंद्र सिंह तोमर, निर्मला सीतारमण, अमित शाह, बनवारी लाल। तो इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र सिंह तोमर। क्या है? नरेंद्र सिंह तोमर। जैसा कि आपको पता है निर्मला सीतारमण जी क्या है? वित्त मंत्री है। अमित शाह क्या? सहकारिता मंत्री और होम अफेयर है। और बनवारी लाल जी आप हरियाणा में क्या? सहकारिता मंत्री है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सहकार मित्र योजना, सहकार मित्र योजना केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा शुरू की गई है। यह योजना राष्ट्रीय सहकार विकास निगम NCDC की एक पहल है। सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम योजना के तहत है और इस योजना के उद्देश्य सहकार से जुड़े युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। और इस योजना को NCDC और सहकारी समितियों के कामकाज का युवाओं को व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने और उनको क्या ज्ञान देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उनको क्या है, जो युवाएं हैं, जो युवा है, जो कोऑपरेटिव से रिलेटेड है, उन्हें क्या NCDC और कोऑपरेटिव सोसाइटी के कामकाज को देखेंगे और उन्हें व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होगा और उन्हें अनुभव प्राप्त होगा और ज्ञान प्राप्त होगा। इससे ये भी इस योजना का उद्देश्य है। और इस योजना के तहत इन युवाओं को इंटर्नशिप भी दी जाएगी और उन्हें लोन भी दिया जाएगा, ऐसा भी इस योजना में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, ये योजना कौन सी है? सहकार मित्र योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है सहकार मित्र योजना। ये आपको याद रखना है। किसने लॉन्च किया? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। आप अमित शाह के साथ कंफ्यूज मत हो जाना। सहकार मंत्री है तो आप कह देंगे सहकार मित्र योजना उनके द्वारा लॉन्च की गई है। तो नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लॉन्च की गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे याद रख लीजिएगा। ये करंट का क्वेश्चन है। ये भी करंट का क्वेश्चन है, किसी अदर एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। दोस्तों ये क्वेश्चंस थे अपने, जितने भी क्वेश्चंस है मैंने आपको क्या बोला है। पहले आप पूरे वीडियो को आराम से कुर्सी या सोफे पर, बेड पर कहीं बैठकर आप इसे आराम से पहले एक बार देखिए, फिर आप इसके नोट्स बनाइए। फिर इसके आराम से आप नोट्स बनाइए। आपको जैसे भी अप्रोप्रिएट आपका वे है उसी के अकॉर्डिंग अपने नोट्स तैयार कीजिए। हैंड रिटन नोट्स सबसे बेस्ट है। और जो भी एग्ज़ाम होगा, कब भी एग्ज़ाम हुए, आप मटेरियल इकट्ठा कर लेना है और उसको एग्ज़ाम होगा तब उसको के एक बार रीडिंग कर लेनी है, बस इनफ है, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। दोस्तों आपको हमारा प्रयास एफर्ट्स जो अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, सपोर्ट कीजिए। यही मैं आप कामना करता हूं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।